तो सीव ट्यूब्स के बारे में लिख रहे थे, और ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड वॉल्स का मतलब ये है कि जिनमें छोटे 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 ना स्पेस होते हैं बीच में, जैसे यहाँ पर देखिए छोटे छोटे स्पेसेस हैं। उसके बाद आप लिखेंगे फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम। फ्लोएम इज अनलाइक xylem in phloem is unlike xylem in that materials can move in both directions in it. Can move in both directions in it. Both directions in it. Phloem transports food from leaves to other parts of the plant. Phloem transport food from leaves to other parts of the plant. Leaves to other parts of the plant. Full stop. Except for phloem fibers. Except for phloem fibers. Phloem cells are living cells. Phloem cells are living cells. अब जरा देखिएगा इसमें, बस थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा नहीं है इसमें, डिटेल में नहीं है बहुत ज्यादा। देखो, फ्लोएम इज मेड ऑफ फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये चार तरीके के तो एलिमेंट हो गए, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। उसके बाद सीव ट्यूब्स क्या होती हैं? सीव ट्यूब्स जो है वो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। ट्यूबुलर सेल्स मतलब उनका स्ट्रक्चर ट्यूब के जैसा होता है, और उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं बीच में, बस और कुछ नहीं। उसके बाद फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस इन इट। मतलब जैसे जाइलम में हमने बताया था ना कि रूट में हमने पानी दिया, और रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब करा, और पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो पानी शूट में, उसके स्टेम में, उसकी लीव्स के एंड पार्ट्स तक भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो ये ट्रांसपोर्टेशन है ये दो डायरेक्शंस में होगा। कैसे? कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब कि वो लीव्स से प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये काम जाइलम में तो नहीं था। जाइलम में क्या था कि रूट से लिया, और रूट से लेकर उसको लीव्स तक, स्टेम तक, सब जगह तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर क्या है? फ्लोएम क्या करता है कि लीव्स में से जितने भी वाटर हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब लेता है और उसको प्लांट के बाकी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये काम फ्लोएम का है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है फ्लोएम में और जाइलम में। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर, उसके अलावा जो फ्लोएम सेल्स हैं वो सारे के सारे लिविंग सेल्स होते हैं। उनमें कोई भी डेड सेल नहीं होता। सिर्फ फ्लोएम फाइबर हैं वो डेड होते हैं, बाकी सारे के सारे लिविंग सेल होते हैं। तो यहाँ पर बेटा आकर हमारा जो प्लांट सेल है वो कंप्लीट होता है, प्लांट टिश्यूज जो है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज।
एनिमल टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज जो हैं, एनिमल टिश्यूज भी काफी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। इसमें सबसे पहली अगर हम टिश्यू की बात करेंगे तो वो होती है एपिथेलियल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यूज में जैसे हमने इसमें देखा था, इसमें हमारी एक तो सिंपल टिश्यू होती है, तो सिंपल टिश्यू हमारी सिंपल टिश्यू होती है, और एक होती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल को हम बोल देते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स में भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो वो हमने अलग अलग टाइप्स की टिश्यूज देखी। हम एनिमल टिश्यूज देखते हैं। एनिमल टिश्यूज में बोन्स की टिश्यूज अलग होंगी, मसल्स की टिश्यूज अलग होंगी, और जो ऑर्गन्स हैं ऑर्गन्स की टिश्यूज अलग होंगी। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप की टिश्यूज होती हैं। पहली कैटेगरी है एपिथेलियल टिश्यू। हेडिंग डालेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, the covering or protective tissues in the animal body, the covering or protective tissues in the animal body, the covering or protective tissues in the animal body are epithelial tissues, are epithelial tissues। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यूज जो है ना, एपिथेलियल टिश्यूज किसी भी एनिमल बॉडी में जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, जो कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारी किसी भी ऑर्गन के बाहर की, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे मान लीजिए हार्ट है और लिवर है, तो हार्ट और लिवर के फंक्शंस आपस में इंटरेक्ट ना करने लगे, आपस में वो डिस्टर्ब ना करने लगे, क्योंकि हार्ट का काम जो है वो ब्लड पंपिंग का है, और जो लिवर है, लिवर का काम डाइजेशन का है। तो ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करने लगे, तो दोनों में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो हार्ट को एक अलग अलग ऑर्गन बना देता है, और लिवर को एक अलग ऑर्गन बना देता है, ऐसी किडनीज को अलग ऑर्गन बना देता है। तो ये जो टिश्यूज होती है ना, एपिथेलियल टिश्यूज को का जो एक ग्रुप होता है उसी को हम कलेक्टिवली बोल देते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यूज को का जो ग्रुप होता है उसको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं एपिथेलियम। ये प्लूरल टर्म हो गई एक तरह से। तो नेक्स्ट टर्म में आप लिखेंगे एपिथेलियम, एपिथेलियम covers most organs and cavities within the body, covers most organs and cavities epithelium covers most organs and cavities within the body, full stop। next point लिखेंगे it also forms a barrier to keep, it also forms a barrier to keep different body systems separate, to keep different body systems separate, to keep different body systems separate। अगला लिखेंगे द स्किन कॉमा द लाइनिंग ऑफ द माउथ। अगला पॉइंट लिखेंगे, यहां पर लिखवा रहा हूं इस तरफ,
द स्किन कॉमा द लाइनिंग ऑफ द माउथ कॉमा द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स the lining of blood vessels, comma, lung alveoli and kidney tubules lung alveoli and kidney lung alveoli and kidney tubules are all made of epithelial tissue. Are all made of epithelial tissue. हाँ जी, alveoli, alveoli, हाँ alveoli, ALVEOLI, alveoli. इसके बाद में are all made of epithelial tissue. इसके बाद में अगला लिखेंगे epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. Epithelial tissue cells are tightly packed. Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. And form a continuous sheet. And form a continuous sheet. They have, इसी पॉइंट पे लिखेंगे, they have only a small amount of cementing material they have only a small amount of they have only a small amount of cementing material between them and almost no intracellular spaces. And almost no intracellular spaces. ठीक है, तो पहले इतना लिखेंगे, इतना। अब जरा समझिएगा इसमें एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या क्या हैं। यहाँ देखिएगा कि एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, हमने प्लांट सेल्स में भी जो देखा था तो एपिडर्मिस की बात करी थी। तो जहां पर भी अगर हम प्लांट सेल्स में बात करते हैं तो एपिडर्मिस की बात करते हैं, अगर एनिमल में बात करते हैं तो हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। तो जो एपिडर्मिस था वो वहां पर एक्सटर्नल कवरिंग लेयर बना रहा था, ऐसे ही एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर एक्सटर्नल कवरिंग लेयर बनाएगा। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर, सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। बेटा एक मिनट। तो यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग लेयर बनाएगा। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यूज का जो एक ग्रुप होता है, जो एक बंच होता है, उसी को हम एपिथेलियम बोल देते हैं, प्लूरली। प्लूरली मतलब ये उसकी प्लूरल फॉर्म है। तो जैसे रेडियस, कई सारे रेडियस होते हैं तो उसको रेडियाई बोल देते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो उसको न्यूक्लियाई बोल देते हैं।
बहुत सारी एपिथेलियल टिश्यूज को हम एपिथेलियम बोल देते हैं। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। और बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारी कैविटीज होती हैं। कैविटीज का मतलब बहुत सारे छोटे 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 स्पेसेस होते हैं, उनको कवर करने का काम जो है वो एपिथेलियल टिश्यू करता है। ठीक है। अच्छा, इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। बॉडी के जो अलग अलग जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, जैसे कि लिवर हो गया, जैसे कि किडनी हो गया, तो ये एक बैरियर बना देता है, एक ऑर्गन कहीं दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को डिस्टर्ब ना करने लगे। ठीक है, तो ये एक बैरियर का भी काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ। मतलब माउथ के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स के अंदर की जो लाइनिंग होती है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है वो। लंग एल्वियोलाई, लंग का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब लंग जो है, लंग के अंदर वो जिस मटेरियल का बनता है, तो वो जो मटेरियल है वो सारा मटेरियल भी एपिथेलियल टिश्यू का ही बनता है। ठीक है, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूबुल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो आप सीक्वेंशियली याद करेंगे तो आपको लर्न करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली चीज ये है, जो कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू बनाएगा एनिमल बॉडी की, वो एपिथेलियल टिश्यू होगा। दूसरा जो है, वो आपके जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स हैं, उन सब में जितने भी गैप्स हैं, जितनी भी कैविटीज हैं, उन सबको कवर करने का काम एपिथेलियम करता है। तीसरा, ये एक बैरियर की तरह सर्व करता है बाकी सारे बॉडी सिस्टम्स को एक दूसरे से अलग 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 डिफरेंशिएट करने के लिए। चौथा, जो स्किन हो गया, लाइनिंग ऑफ द माउथ हो गया, लाइनिंग ऑफ द जो लंग एल्वियोलाई हो गया, लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स हो गया, लाइन, और ये जितनी भी सारी चीजें हैं, इन सब के अंदर के जिन अंदर के जो लाइनिंग बनती है, वो लाइनिंग किससे बनती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। ठीक है, अंदर की लाइनिंग का मतलब यही तो है। ये फॉर एग्जांपल सोचिए कि एक ट्यूब है, जैसे कि ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो उसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो अंदर से किस चीज का बना रहता है? जो ट्यूब है वो अंदर से किस चीज की बनी रहती है? तो अंदर की जो उसकी लाइनिंग होती है वो बनी रहती है एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, अगला देखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटीन्यूअस शीट। एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जुड़े हुए होने का मतलब क्या है कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। ठीक है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म अ कंटीन्यूअस शीट। फॉर एग्जांपल, मैं टेबल की बात करूं, या जैसे मान लीजिए हम इस बुक की बात करते हैं, तो इस बुक में जो, क्योंकि एक सॉलिड है, क्योंकि एक सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये कंटीन्यूअस शीट बना पाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम बोलें कि इसके बीच में गैप हो, छोटे छोटे होल्स हो, तो फिर ये कंटीन्यूअस शीट नहीं बना पाएगा। तो अच्छा, उसके बाद देखिएगा, दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। उनमें एक बहुत छोटा सा अमाउंट का सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि अगर उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे तो फिर वो एक कंटिन्यूअस शीट नहीं बना पाएंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, तो इसको आप अगर सीक्वेंशियली याद करेंगे तो आप एक कहानी की तरह पढ़ते चले जाइए, आपको लर्न करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, रट्टा मत लगाना इसका। आगे चलें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर, इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि दे ओनली हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल? देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी एपिथेलियल टिश्यू है, जो एपिथेलियल टिश्यू में स्मॉल स्मॉल गैप्स, हम कहते हैं कि देखिए गैप्स तो हर चीज में होते ही हैं थोड़े बहुत, तो इसमें हमने कहा कि किसी तरीके का कोई गैप होता ही नहीं है। हाँ, गैप अगर कहीं पर है तो उसमें भी थोड़ा 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 सा एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब ये है कि अगर वो गैप है ना, और बीच में एक तरीके का कोई सीमेंटिंग मटेरियल लगा हुआ है, सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब जो आगे वाली चीज को पीछे वाली जो चीज के साथ में चिपका दे, जोड़ दे, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर गैप होते ही नहीं है। अगर गैप है तो उसमें एपिथेलियल टिश्यू में बीच में कोई सीमेंटिंग मटेरियल पड़ा हुआ होता है, जिससे वो गैप भी खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई दे ऑलमोस्ट हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं, कोई गैप की गुंजाइश ही नहीं होती। समझ गए? यस सर। चलिए, इसके बाद इसके बाद बस इतना करिए, बाकी कल कराता हूँ। और एक चीज मेरे को ये बताइए कि कल अगर मैं दोपहर में आपकी क्लास 1 बजे या 2 बजे रख लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है, मैं 1 बजे या 2 बजे क्लास रखूंगा, आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर रहना उसी हिसाब से। ओके सर। एक्सक्यूज मी चलिए जी, सर। गुड ओके। इवनिंग सर। ओके सर। हाँ जी, बताइए बताइए, बताइए।
सर मेरे को कहीं बाहर जाना है दोपहर में, किस टाइम जाना है बेटा बताओ। अराउंड 2 और 3 o'clock। ठीक है तो उससे पहले रख लूँ, 1 बजे रख लूँ, ओके सर। है ना, 1 बजे रख लूंगा तो सभी को कंफर्टेबल है। तुम उसकी फोटो भेज देना मेरे को।